नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सर्टिफिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक नए प्रोडक्ट के लिए हम लोग बीआईएस की बात करेंगे कि नए प्रोडक्ट जो है आपका कंपाउंडेड फीड फॉर केटल। केटल के लिए जो कंपाउंडेड फीड है उसका आईएस कोड क्या है और उसकी हम लोग बीआईएस सर्टिफिकेट या आईएसआई मार्किंग कैसे कर सकते हैं। तो उसकी बीआईएस आईएसआई वाले आईएस कोड समझ लीजिए। उसका आईएस कोड है 2052। हाँ, नेक्स्ट हम लोग इसको पूरे बीआईएस प्रोसेस को 6 टॉपिक में कवर करेंगे। इन जनरली कस्टमर का रिक्वायरमेंट अभी तक में आता है कि सर कितने टाइमिंग लगेगा इसको करने के लिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कस्टमर का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में चल रहा होगा। तो ये कितनी टाइमिंग लगता है, तो टाइम की बात करेंगे। दूसरा, इसके में गवर्नमेंट फी कितना रहता है, कौन कौन से गवर्नमेंट का फी लगता है। तीसरा बात करेंगे हम लोग थर्ड स्टेज में, लिस्ट ऑफ टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, क्या क्या टेस्टिंग रिक्वायरमेंट लगता है। फिर लिस्ट ऑफ पॉसिबल टेस्ट डे, एक वन डे में कितने टेस्टिंग करना कंपलसरी है। सैंपल साइज क्या रहेगा। फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या इसके लिए लगने वाला है। फिर बीआईएस प्रोसेस क्या है इनिशियल टू फाइनल, ये हम लोग करके क्लियर करेंगे। 6 स्टेज में सारे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज की बात करें हम लोग, तो ये केटल फीड का पहला आता है। इन जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कस्टमर, या आपके भी माइंड में चल रहा होगा कि कितना टाइमिंग लगेगा। तो 2 ऑप्शन रहता है इसको करने के लिए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 को नॉर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं, ऑप्शन 2 को सिंप्लीफाइड प्रोसेस बोलते हैं। इन जनरली नॉर्मल वे में करने पे 45 टू 60 डेज में ये बीआईएस सर्टिफिकेट आपका हो जाता है। अगर सिंप्लीफाइड प्रोसेस बोले तो 30 टू 45 डेज में हो जाता है। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट की फी बात करें तो गवर्नमेंट का 5 टाइप का टोटल फी लगता है। एप्लीकेशन फी ये भी फिक्स है, सारे आईएएस कोड के लिए एप्लीकेशन फी कॉमन ही है सर, 1000 प्लस जीएसटी तो रहेगा ही। नेक्स्ट जो है विजिट फी, ये भी फिक्स है 7000 प्लस जीएसटी। टेस्टिंग फी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपके लैब कौन सा चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपका टेस्टिंग फी आता है। मार्किंग फी, आपका कंपनी का लेवल क्या है, जैसे माइक्रो है कि मीडियम है कि लार्ज स्केल पे, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग फी भी आता है। नेक्स्ट जो है आपका एनुअल फी, एनुअल फी 1000 ये भी फिक्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिस्ट ऑफ टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, आपकी कंपनी के अंदर आपकी प्रोडक्ट के लिए क्या क्या टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आप जैसा देख रहे हैं 70 टाइप का टोटल टेस्टिंग होता है। इसमें कौन कौन सा टेस्टिंग आपके पर डे होना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन ये 70 टाइप का टेस्ट के बारे में समझ लीजिए कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर में जो मैक्सिमम टेस्ट रिक्वायर्ड है ये 17 टाइप का टेस्ट है। क्या क्या है, प्रेपरेशन ऑफ टेस्ट सैंपल, टोटल नाइट्रोजन, सल्फर, अल्फा टॉक्सिन B1, मॉइस्चर्स, क्रूड प्रोटीन, क्रूड फैट, क्रूड फाइबर, एसिड, isolable as salt, calcium, total phosphorus available, phosphorus, urea, vitamin A, D and E, and alpha toxin B1 and cadmium। ये 17 टाइप का टेस्टिंग टोटल होता है। लेकिन क्या ये 17 टाइप का टेस्टिंग आपको करना कंपलसरी है पर डे? नहीं सर, ये 70 टाइप का टेस्टिंग करना कंपलसरी नहीं है। तो कौन कौन सा टेस्टिंग करना कंपलसरी है, तो ये 10 टाइप का टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा सर। क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन का टेस्टिंग होना चाहिए, टोटल नाइट्रोजन का टेस्टिंग होना चाहिए, सल्फर का टेस्टिंग होना चाहिए, मॉइस्चराइजर का टेस्टिंग होना चाहिए, क्रूड प्रोटीन का टेस्टिंग होना चाहिए, क्रूड फैट का होना चाहिए, क्रूड फाइबर का होना चाहिए, एसिड आइसोलेबल एस का टेस्टिंग होना चाहिए, साल्ट का होना चाहिए और यूरिया का होना चाहिए। ये 10 टेस्टिंग पर डे रिक्वायर्ड रहता है यूनिट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैंपल साइज की, आपको बीआईएस करना है तो आपको टेस्टिंग करवाना पड़ता है। तो टेस्टिंग बीआईएस लैब में ही होता है, तो कितना सैंपल साइज देना पड़ेगा, तो 500 ग्राम मोल्ड सैंपल साइज देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इनिशियल टू फाइनल करने के लिए। तो इनिशियल टू फाइनल डॉक्यूमेंट के लिए ये आप देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहेगा तो आपको बीआईएस लाइसेंस मिल ही नहीं सकता है सर। इसलिए डॉक्यूमेंट तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये पैन कार्ड आधार कार्ड किसका लगेगा, तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर है या प्रोप्राइटर है उसका पैन कार्ड आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगा।
फिर आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में रेंट एग्रीमेंट होगा, ये सहमति पत्र होगा, या लीज डीड होगा, या रजिस्ट्री कॉपी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें से आपको देना पड़ेगा। फिर लीगल आइडेंटिटी ऑफ द फॉर्म, यानी कंपनी का प्रूफ क्या है कंपनी का, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा, जीएसटी है तो जीएसटी देना पड़ेगा, शॉपिंग लाइसेंस है शॉपिंग लाइसेंस देना पड़ेगा, एमपीसीबी महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अगर सर्टिफिकेट है तो ये देना पड़ेगा। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, कुछ प्रोडक्ट के लिए कंपलसरी है लेकिन सारे प्रोडक्ट के लिए कंपलसरी नहीं है। ये नहीं भी रहेगा तो आपका लाइसेंस होगा। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि आपका रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। ट्रेडमार्क अगर आप अप्लाई भी किए हुए हैं तो अप्लाई का एप्लीकेशन डिटेल, एप्लीकेशन नंबर आता है, वो भी देना पड़ेगा क्योंकि उसको पुटअप करना पड़ता है। अगर प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है तो पार्टनरशिप डीड लगेगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या एलएलपी है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है, वो आपको देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो है आपका प्रोसेस फ्लो चार्ट कवरिंग ऑल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इनिशियल टू फाइनल, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, जो भी स्टेजेज आप करते हैं सारे स्टेजेज का इनिशियल टू फाइनल आपको देना पड़ेगा। कंसेंट लेटर, कंसेंट लेटर की बात करें तो कंसेंट लेटर आपका क्या होता है कि आप खुद तो टेस्ट करते हैं लेकिन कुछ टेस्टिंग जो आउटसोर्स में करते हैं जो बीएस के लैब से, उससे आपको एक लेटर लेना पड़ता है, कंसेंट लेटर होता है। अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है सर, उसके ऊपर लेटर हेड पे आपको अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो है आपका क्वालिटी इंश्योरेंस की बात होती है कि जो आप टेस्टिंग का जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस कैसे करेंगे, उसके लिए टेस्टिंग फॉर्मेट आपके पास रेडी होना चाहिए। कैसे टेस्ट करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल हो आप पहले से रेडी आपके पास में होना चाहिए, क्वालिटी मैनुअल पहले से रेडी होना चाहिए, एसआईटी होना चाहिए, ये सारी चीजें की प्रिपरेशन आपको करके लेना पड़ेगा। फिर ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट, ये प्रोडक्ट वाइज डिपेंडेबल है, हर प्रोडक्ट के लिए नहीं लगते हैं। लेआउट ऑफ प्लान, लेआउट ऑफ प्लान की बात करें तो आपका प्लांट में एंट्री क्या है, गेट एग्जिट गेट, लेबोरेटरी किधर है, ऑफिस किधर है, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस सेक्टर में किधर है, फिर आपका फिनिश गुड स्टोरेज किधर है, रॉ मटेरियल स्टोरेज किधर है, ये सारे आपको दिखाना पड़ेगा। लोकेशन प्लान की बात करें तो बीएस ऑफिसर ऑफिस से लेकर आपकी कंपनी का लोकेशन शो करना पड़ेगा। इसको गूगल गूगल मैप से भी ले सकते हैं, आप अपना लेटर पे भी शो करते हैं। लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी एंड देयर डिटेल, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है सर, उस फॉर्मेट में आपको प्रॉपर वे में जितने मशीनरी है उसको आपको देना पड़ेगा। फिर लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई डिटेल एंड देयर टेस्ट सर्टिफिकेट्स, इसकी बात करें तो जितने भी आपके रॉ मटेरियल लगते हैं आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो सारे सप्लायर का टैक्स इनवॉइस और उसका टेस्ट सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। अगर बीआईएस वाले हैं तो ठीक है, ओके, उसका टेस्टिंग आपको नहीं करवाना पड़ेगा। अगर बीआईएस वाले नहीं है तो आपको टेस्टिंग करवा करके लेना पड़ेगा सारे रॉ मटेरियल का भी। आपका प्रोडक्ट को तो करवाना ही पड़ेगा, आपका रॉ मटेरियल को भी बीआईएस से लैब से टेस्टिंग करवा करके लेना पड़ेगा। फिर है लिस्ट ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट एंड देयर डिटेल, आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए जितने भी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट लगते हैं, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको बना करके देना होता है। फिर जो टेस्टिंग इक्विपमेंट आएगा उसका कोलैबोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, उसका कोलैबोरेशन जिसका जिसका होता होगा उसका उसका आपको करके देना पड़ेगा। फिर ये अगर लैब है तो आपका टेस्टिंग होगा, तो टेस्टिंग करने के लिए आपके कंपनी में लैब पर्सन होना चाहिए जिसको क्वालिटी पर्सन बोलते हैं, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे लगेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा उसका। फिर हाइजीन कंडीशन डॉक्यूमेंट एज पर रिक्वायरमेंट है, आपकी कंपनी क्या है उसके अकॉर्डिंग हाइजीन कंडीशन लगता है। लेटर हेड आपको पहले से लेटर हेड आपको पहले से रेडी करके रखना पड़ेगा। रीजन क्या है कि बहुत सारे डिक्लेरेशन है या कुछ भी आप सबमिट करते हैं बीएस में तो लेटर हेड पे ही करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टेजेज की बात करेंगे। इनिशियल टू फाइनल स्टेजेज की बात करेंगे, जो बीएस लाइसेंस लेने में कितने स्टेजेज आएंगे, तो टोटल 15 स्टेज है सर। ये अगर 15 स्टेज आपको कवर करते हैं तो पूरा इनिशियल टू फाइनल आपको आ जाएगा। क्या क्या है 15 स्टेज है, इंफॉर्मेशन सीट एंड फॉर्मेट, पूरा इंफॉर्मेशन पहले से लेकर रेडी करना चाहिए। फॉर्मेट जैसे लिस्ट ऑफ मशीनरी हो गया, लिस्ट ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट हो गया, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, और बाकी का जो लिस्ट फॉर्मेट है वो रेडी करके आपको लेना चाहिए। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट आपको आया उसको एप्लीकेशन प्रोसेस में के लिए यूज कीजिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का जो पोर्टल है बीएस का, उस पर आपको
यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको क्यूआर कोड जनरेट करना चाहिए। फिर आपका फैक्ट सैंपल जो है फैक्ट्री के अंदर में आपको प्रिपरेशन होना चाहिए। फिर इंस्टॉलेशन एंड रिव्यू ऑफ इन हाउस लेबोरेटरी, पीएस ऑफिसर आने के पहले आपके जो लेबोरेटरी है उसका एक इंस्पेक्शन होना चाहिए, इंस्टॉलेशन हुआ है उसका कि वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। फिर जो सैंपल आप बीएस ऑफिस को दिए हुए हैं बीएस लैब में, तो उसका फॉलोअप कंटिन्यू लेवल पे कंटिन्यूअस करना चाहिए। फिर आता है आपका जो रिपोर्ट आया उसको सबमिट कर दीजिए बीएस पोर्टल पे। फिर अगर कुछ क्वेरी आता है बीएस ऑफिस के स्टेप 9 में, कोई क्वेरी आता है तो उसको आपको क्वेरी का क्लियर करना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि आपका फर्दर प्रोसेस हो सके। फिर आता है स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फाइल ऑफ बीएस ऑफिसर। फिर प्री ऑडिट होता है। फिर आपका ऑन साइट इंस्पेक्शन बाय बीआईएस ऑफिसर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, क्योंकि बीआईएस ऑफिसर आपके पास में आते हैं 11 स्टेज में है। वो क्या देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कि नहीं कंपनी के पास में। उसके बाद देखते हैं क्या कि जो प्रोडक्ट टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसका टेस्टिंग कर पा रहा है कि नहीं, टेस्टिंग फैसिलिटी है कि नहीं, क्वालिटी पर्सन है कि नहीं। फिर लीगल पेपर जो हम लोग सबमिट करते हैं वो सारे फिजिकल भी देखते हैं। नेक्स्ट जो है स्टेप 12 में सबमिशन ऑफ टेस्ट सैंपल इन लैब ऑब्टेन बाय बीआईएस ऑफिसर। जो ऑफिसर आएंगे जो सैंपल आपको सील करेंगे वो बीआईएस ऑफिसर ऑफिस में बीआईएस लैब में हम ही लोगों को भेजना पड़ता है। आप ट्रांसपोर्ट से या कुरियर से जो भी कन्वीनियंस है आप भेज सकते हैं। फिर उसका फॉलोअप भी हम लोग को करना पड़ता है कि रिपोर्ट आया कि नहीं। फिर वो उसको सबमिट, वो तो हो जाता है, लैब वाले ही सबमिट कर देते हैं। फिर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फाइल बाय बीएस ऑफिसर, ऑफिसर जो सबमिट जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट होता है उसका फिर से वो ऑडिट करते हैं। उसमें अगर कोई क्वेरी निकलता है तो वो आपको फिर से क्वेरी जनरेट करते हैं, उसको आपको क्वेरी को आंसर देना पड़ेगा। फिर वो लास्ट मोमेंट आता है जो लाइसेंस आपको मिलता है। दोस्तों हम ट्राई किए हैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इनिशियल टू फाइनल। आई होप अगर आप करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको माइंड में कोई क्वेरी आ गया या कोई क्वेश्चन है, जैसे फॉर्मेट क्या है, इंफॉर्मेशन सीट क्या है, टेस्ट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कंपलसरी टेस्ट क्या है, टेस्ट इक्विपमेंट क्या क्या हमारे कंपनी के अंदर लगेगा, बीआईएस लैब कौन कौन से आएंगे, या गवर्नमेंट का फी स्पेसिफिक आपके प्रोडक्ट के लिए आपके आईएस कोड के अकॉर्डिंग कितना आएगा, ये सारे डाउट अगर आपके पास में है तो आप ऐसा कीजिए, ये इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और सारे डाउट आप क्लियर कर सकती हैं, या इस पे आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग, नए टॉपिक रहेगा और नए आईएएस कोड नए प्रोडक्ट के साथ। जय हिंद।